सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। सोनी गलियां, सोने सपने, सोनी आंखें फरियाद करे, मेरी सांस चले या थम जाए, पर मेरा वतन आबाद रहे। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना काल में चल रहे लॉकडाउन में लोगों के अपने अपने अलग अलग तरीके के अनुभव हैं, किसी के खट्टे किसी के मीठे। वहीं कोरोना वॉरियर जो लॉकडाउन में और कोरोना को संभालने के में लगे हुए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, नगर निगम के कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, ये लोग अपने स्तर पर लोग कर रहे हैं। लोग इनका भी अपने स्तर पर इनको सम्मान कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं। कुछ लोग उन पर फूल बरसा करके सम्मान दे रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने संगीत और गीत के माध्यम से अपना अभिनंदन उनके लिए प्रकट किया है। हमारे साथ एक उभरते हुए संगीतकार, गीतकार, गायक, जो दिल्ली के साहित्यिक नगरी जो सादतपुर कही जाती है वहाँ के निवासी हैं, शुभम आर्या। उन्होंने एक अपने गीत के माध्यम से कोरोना वॉरियर को अभिनंदन किया है, उनका धन्यवाद किया है। इस गीत से प्रभावित होकर सांसद और फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी ने भी इस गीत को प्रमोट किया है। हमारे साथ हैं शुभम आर्या। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली। शुभम जी, आपका स्वागत है। ये आपको ये संगीत के माध्यम से कोरोना योद्धाओं को जो धन्यवाद जो आपने किया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, हमारा जो देश है वह इस समय बहुत ही कठिन समस्याओं से गुजर रहा है और इस देश की समस्या में कुछ विशेष वर्ग ऐसे हैं जो अपनी परवाह किए बिना इस समाज की, इस राष्ट्र की अपनी परवाह किए बिना उनकी सहायता कर रहे हैं और इस राष्ट्र को पुनः उन्नत करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्स हैं, हमारे आर्मी के जवान हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं। ये लोग ऐसे हैं जो मतलब इनको पता है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि यदि हम ज़रा से भी उनके संपर्क में आए तो हमें भी वो हो सकती है और इससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, परंतु उन्होंने इसकी बिना परवाह किए बिना वो इस समाज की, इस राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तो उन्हीं से मैं प्रेरित हुआ कि हम घर पे रह कर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उनकी तरह इस समाज की सेवा नहीं कर सकते, परंतु हम ये तो कर सकते हैं कि उनके समर्पण में, उनके याद में, उनको समर्पित करके एक हम गीत लिख सकते हैं। तो उन्हीं को देख करके मुझे ये प्रेरणा हुई कि मुझे ऐसे गीत लिखने चाहिए और ऐसा गाना गाना चाहिए। लेकिन इतनी कम उम्र में ये आपको इतने मतलब विचार ऐसे आ कैसे? जी। वास्तव में मैं आपको बताऊं तो मेरी जो पृष्ठभूमि है वह एक गुरुकुल से है, गुरुकुल प्रभात आश्रम से। जब मैं बहुत छोटा था तो कक्षा 6 में ही मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने और मेरे जो दादा दादी, उनकी प्रेरणा से मुझे गुरुकुल में भेज दिया था, गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ में। तो गुरुकुल का एक बहुत बड़ा सहयोग होता है, एक योगदान होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना, चाहे वह आध्यात्मिक हो, शारीरिक हो, चाहे मानसिक, कैसा भी हो, हर एक क्षेत्र में विकास करना। तो वहाँ पर छोटी से छोटी उम्र में ही व्यक्ति के जो इतने भाव होते हैं और उसे लिखने में भी और उसको गायन में भी, उसकी लेखन सामग्री में भी उसको बहुत उन्नत कर देती है। तो मुझे पहले तो ये वहीं से प्रेरणा हुई। उसके बाद अनेक गुरुजनों को सुन करके, चाहे संगीत में हो, मेरे जो जितने भी गुरुजी हैं, मेरे गायन में जो गुरुजी संजय डोराल जी, उनके द्वारा मुझे ये प्रेरणा हुई। और जो लेखन शैली में जो विख्यात कलाकार हैं उनको मैंने सुन करके फिर लिखना प्रारंभ किया। उनसे मुझे ये छोटी सी उम्र में मैंने ये लिखना प्रारंभ किया और ये गाना प्रारंभ किया। अभी तक आपने कितने गीत लिख लिए हैं? मैंने अभी 5-6 गीत लिखे हैं और गाए भी बहुत सारे गीत हैं जो आप YouTube चैनल पे मेरे देख सकते हैं। शुभम, वैसे YouTube चैनल का नाम है वेव मिक्स
और यदि आप शुभम आर्यन भी डालेंगे तो वहाँ पर आपको मेरे गीत मिल जाएंगे। और इसके अतिरिक्त भी जैसे आप स्पॉटिफाई, आईट्यून्स आदि जितने भी म्यूज़िक चैनल हैं, म्यूज़िक वेबसाइट्स हैं, इन पर भी आप मेरे गीतों को सुन सकते हैं। अब आगे क्या प्लान है आपका? अभी बस मेरा उद्देश्य तो एक ही है कि मैं जो मेरा बैकग्राउंड है, जो मेरी पृष्ठभूमि है गुरुकुल की, और गुरुकुल का एक योगदान होता है कि कुछ भी करो पर वो एक राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य होना चाहिए। तो मेरा बस एक, यदि मैं कर पाया तो बस मेरा एक उद्देश्य यही होगा कि मैं किसी भी माध्यम से, चाहे संगीत के माध्यम से, चाहे लेखन के माध्यम से, जो भी कार्य करूं वह कार्य संस्कृत के लिए हो, संस्कृत भाषा के लिए हो, वह कार्य राष्ट्र के लिए हो। मेरा हमेशा यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य रहेगा। अच्छा, अब की ये जो आपका जो गीत है जो कोरोना वॉरियर के लिए है, उसके लिए मनोज तिवारी ने भी आपके लिए शुभकामनाएं दी हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, मैंने जैसे उनको यह गीत सुनाया तो एक होता है ना कि यदि हम कोई बड़े व्यक्ति हो जाएं तो हम पहले उनको सुनते ही नहीं हैं और ऐसे कहते रहे ठीक ठाक है, परंतु गाने को सुन करके जो मुझे उनका पहले से ही व्यक्तित्व पता था, और गाने को सुन के उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में क्या लिखा है आपने गाना, बहुत अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे लिए क्या सेवा होगी। देखिए, एक बड़ा व्यक्ति जब ऐसे वाक्य को बोलता है कि मेरे लिए क्या सेवा होगी, तो उसका व्यक्तित्व पता चलता है। फिर मैंने उनसे कहा कि जी आप बस जो भी आप इस बारे में कहना चाहें। फिर उन्होंने खुद ही वीडियो बनाई, उन्होंने आशीर्वाद दिया उस वीडियो को बना करके, उन्होंने उसको प्रमोट किया, इस वीडियो को प्रमोट किया। इसके द्वारा उन्होंने ये दिखाया कि हर एक सामाजिक योद्धा के प्रति उनका कितना समर्पण है, यह दिखाने का उन्होंने अपना प्रयास किया। अपनी उम्र के लोगों को या अपने जो समाज को आप क्या संदेश देना चाहें? हाँ, मेरा बस यही संदेश है कि कोई भी आप कार्य करें, चाहे वह संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वह लेखन के क्षेत्र में हो, प्रथमतया तो प्रत्येक विद्या को पूर्णतया ग्रहण करने की कोशिश करें, और उसके बाद प्रत्येक कार्य में बस यह देखें कि क्या यह राष्ट्र के लिए, क्या यह समाज के लिए, क्या यह परिवार के लिए उपयुक्त है या नहीं है। दूसरा, आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो लोग जैसे आर्मी के जवान हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, या हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग, या आर्य समाज के, या अन्य किसी भी सामाजिक संस्था के लोग हो गए, ये जितने भी हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी तरह हम भी थोड़ा सा ही सही परंतु इस राष्ट्र के लिए योगदान करने का अवश्य सोचें। हमारे लिए, हमारी तरफ से आपको इस संगीत गाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।